वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर इरफान से मैं बात करना चाहूँगी और उनसे पूछना चाहूँगी, इसलिए मैंने पहले भी जिक्र किया कि अब जो है यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हो चुकी हैं और ऐसे में सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने भी बड़े अच्छे SOPs अपनाए हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे स्टूडेंट्स अब चुके जाना शुरू हुए हैं, तो बड़े अच्छे SOPs के तहत यूनिवर्सिटी ओपन हुई और हमें इसका ख्याल जनाब लाजमी रखना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं या बड़े बुजुर्ग या हम लोग भी जो है वो अभी इसकी जो सेकेंड वेव है उसमें अपना ख्याल रख सकते हैं? डॉक्टर साहब देखिए, मच अवेटेड था स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ का ओपन होना, क्योंकि देयर वाज अ स्टेल प्रोसेस, बड़ी ज़रूरत थी इसकी। अब जब हमने इसको ओपन किया है तो हमने कोशिश की है कि सुपीरियर ग्रुप के देयर आर 200 कॉलेजेस, अबाउट 400 स्कूल्स, यूनिवर्सिटी है माशाल्लाह 20-21 हज़ार स्टूडेंट हैं, तो सबको SOPs जो है उसकी अवेयरनेस दें। जनरली स्पीकिंग I think I should divide it into two: the school-going children जो 10वीं क्लास तक हैं, and the college and university students. जो school-going students हैं उनके बारे में पेरेंट्स भी बहुत सेंसिटिव हैं, हम सब सेंसिटिव हैं। जो बहुत यंगर हैं, इम्यूनिटी इशू होता है, डेवलप कर रहे होते हैं अभी, उसमें मैं समझता हूँ कि दो फ़राइज़ हैं, एक माँ बाप के और दूसरा स्कूल के। जो माँ बाप हैं, दे शुड वाइल सेंडिंग द किड टू द स्कूल उसको इक्विप करना चाहिए। सैनिटाइज़र, मास्क, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्स्ट्रा मास्क दें, सैनिटाइज़र है, फिर आपके जो है टिशू के पैक है, एक किट बना के जो है साथ भेजें। वाइल ट्रैवलिंग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, स्कूल बस अगर जा रही है, वैन जा रही है, तो उसमें कम बच्चे जो हैं वो मौजूद हों, सोशल डिस्टेंसिंग लें। एंड वंस दे अराइव इन द स्कूल तो वहाँ पे टेम्परेचर चेकिंग का एक सिलसिला हो। उसके बाद फिर क्लास की अरेंजमेंट 1 मीटर अपार्ट, उसके बाद आपस में आपने शेयर नहीं करनी पेंसिल्स वगैरह, यूटेंसिल्स वगैरह, और मास्क जो है सारा वक्त पहनना है। जो असेंबलीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए। असेंबलीज़ से पहले स्कूल एक ख़ास रूट के ऊपर एन रूट करें स्टूडेंट्स को टू देयर क्लास, और ये सारा मॉनिटर्ड होना चाहिए बाय द टीचर्स। और उसके बाद फिर वापसी के ऊपर जो है यही पैरामीटर्स फॉलो हों। जो यंगस्टर्स हैं कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी गोइंग, उनके हवाले से सोशल डिस्टेंसिंग वो जो है वो इतना फॉलो नहीं करते। जो इशू आ रहा है वो ये कि फॉलो नहीं किया जा रहा। तो इस प्रोग्राम की वसातत से, आपकी वसातत से स्ट्रेस करूँगा कि इसको फॉलो करें, बिकॉज द थर्ड वेव उसकी बातें हो रही हैं, अमेरिका और UK में ऑलरेडी है। तो मार्च और अप्रैल फिर दोबारा जो है वो अप्रैल ख़ास तौर पे सेंसिटिव एरिया है। अब क्योंकि अवेयरनेस तो बहुत हो गई है, लेकिन लोग तंग भी आ गए हैं, हैज़ बीन अ ईयर, तो उस तरह जो है वो लोग जो हैं इससे जान भी छुड़ाना चाहते हैं, बट दिस इज़ नॉट द वे। प्रिवेंशन हमें रखना होगी, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का इस्तेमाल करना है, और फिर लास्टली हमें ये एक्सेप्ट करना है कि इट्स नॉट गॉन, इट्स देयर, लेकिन हमें इस चीज़ को प्रिवेंट करना है और फ्यूचर में थर्ड वेव को अवॉइड करना है। और बहुत ख्याल रखें, स्पेशली आपके बच्चे जैसे कि जा रहे हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की कि एक्स्ट्रा मास्क दें, मेक श्योर कि उनके बैग में सैनिटाइजर हो और सारी चीज़ों को SOPs को फॉलो कर रहे हो। वीडियो कॉल करें, बार बार उनको तंग करें, चेक करें कि कहीं मास्क तो नहीं उनका उतरा हुआ है। तो ये ख्याल जनाब हमें रखना पड़ेगा। खुदा ना खासा पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम थर्ड वेव को, थर्ड क्या मतलब हम तो फर्स्ट और सेकेंड को भी पता नहीं हमने निकाल लिया है किस तरीके से, तो थर्ड के तो हम शायद काबिल नहीं है कि हम उसको देख पाएंगे या कर पाएंगे। डॉक्टर अमल, चूंकि आपके साथ हमारे लास्ट ब्रेक है, तो मैं चाहूंगी कि सबसे जो है वो एहतियात के तौर पे एक मैसेज जरूर दूं कि मुंह के कैंसर से बचने के लिए अगर आप कुछ हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल कैंसर है। वो लोग जिनमें ये आदत ना हो, जैसे कि पान, गुटखा, छालिया चुबाना या स्मोकिंग करना, उनमें बहुत कम है कि उनको ये ओरल कैंसर हो। तो ज़्यादातर मुंह का कैंसर इन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें ये आदत होती है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल बेहतर करें, और एक जो एडवाइस है फॉर ऑल कैंसर्स के 5 पोर्शंस ऑफ फ्रूट अपनी डाइट में एवरी डे 5 पोर्शंस ऑफ फ्रूट इंक्लूड कर लें। दवाई की तरह खाएं या जिस तरह भी इंक्लूड देम, और ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि ये हेल्प करता है इन कैंसर प्रिवेंशन। ओरल कैंसर की स्पेसिफिकली बात करें तो मैं ये कहूँगी कि ट्वाइस अ ईयर प्लीज़ अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, पूरा मुआयना करवाएं मुंह का,
कोई हर्ज नहीं है, अगर आपको कोई पेन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि दर्द हो या पेन हो तो आप डॉक्टर पे जाएं, आप स्क्रीनिंग के लिए भी जाते हैं। और स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओरल कैंसर, तो फिर तो मैं कहूँगी कि साल में 3 दफ़ा जाएं डेंटिस्ट के पास और उनके पीछे पड़ें कि चेक करें कुछ लीजन तो नहीं आ गई, कोई अल्सर तो नहीं डेवलप हो गया। तो क्या होगा कि आप इससे अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे। और जैसे कि अभी सारे डॉक्टर साहब ने बताया कि अर्ली डिटेक्शन बहुत बेहतर है, जल्दी इलाज शुरू होगा, बेहतर पकड़ा जाएगा कैंसर और उसका बेहतर इलाज करने के चांसेस हैं। डॉक्टर अलीसा क्लेन, मैं चाहूंगी डाइट से मुतल्लिक आप लाजमी अवेयर करें, हमारी ऑडियंस को बताएं, क्योंकि आप बार बार लाइफस्टाइल को बेटर करने की बात करते हैं, तो हमारी ऑडियंस को अगर आप इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें कि अपनी ग़िज़ा में वो किस तरह की तब्दीलियां ला सकते हैं ताकि वो कैंसर से, किसी भी तरह की वो कैंसर से बच सकें। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और ये चूँकि मॉडिफाइएबल हम इसे कहते हैं कि जिस चीज़ को ठीक करने से या चेंज करने से आपकी बीमारी जो है उससे आप बच सकते हैं, तो उसमें चूँकि खुराक का रोल, सबसे पहले तो देखें हमारी खुराक में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और ये पूरी कैंसर की दुनिया की जितना लिटरेचर है, रिसर्च है, उसमें ये लिखा हुआ कि इनका बड़ा रोल है। और वो फैमिलीज़ या वो मुआशरे जहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट्स उनकी डाइट में नहीं हैं, कैंसर की जो रेशो है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी डाइट को इस तरीके से बैलेंस करने की ज़रूरत है कि उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखें। अच्छा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो खुराक बनाने का तरीका है, बदकिस्मती से एशिया रीजन में सबसे ज्यादा स्पाइसी फूड और ऑयली फूड, ये 2 चीजें हमारे रीजन का मैं समझता हूँ अलमिया है। तो हमें इससे निकलना है। देखिए, आप सब्जियां बना रहे हैं ना, अगर सब्जियों को आपने इतना ऑयली फ्राई कर दिया है और उसमें स्पाइस और ओवर कुक कर दिया, तो उनके जितने विटामिन मिनरल सब कुछ आपने खत्म कर दिए हैं। तो खुराक बनाने को भी हमें कम से कम ऑयली और कम से कम स्पाइसी फूड पे आ जाएं। दूसरी बात यह है कि लाइफस्टाइल में एक तो ये बात हो गई। अब हमेशा अपने प्रोग्राम में मिसाल देता हूं, अभी फिर वही देने जा रहा हूं। नाश्ता आपका जो ब्रेकफास्ट है वो सबसे हैवी होना चाहिए, ये बादशाह की तरह आपको खाना चाहिए। ये हमारा ऑपोजिट है। आपका जो लंच है वो एक वजीर की तरह होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा नाश्ते से हल्का हो। और आपका जो डिनर है वो एक फकीर की तरह होना चाहिए, जो लाइटेस्ट हो। अब आप देख लें कि हम क्या करते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट है हमारा। डिनर हैवीएस्ट, उसके बाद जनाब लंच और ब्रेकफास्ट, सारे बल्कि 90% लोग बगैर ब्रेकफास्ट के घरों से निकलते हैं। ये बड़ी जबरदस्त डॉक्टर अलीसा क्लेन ने बता दिया कि बादशाह, वजीर और फकीर की तरह अगर आप डिवाइड कर लें अपने तो आपकी जिंदगी तो आसान हो जाएगी। आखिरी मैसेज, सिर्फ आखिरी लाइन ये कहूंगा कि जहां आपको अलामात के तौर पर शक पड़ जाए और आपका मुआलिज आपको गाइड कर दे, खुदारा इन्वेस्टिगेशन से ना डरें, उसको जल्दी करा लेंगे, जल्दी पकड़ लेंगे तो मामला आसान हो जाएगा। और मुआलिज की बात पे फिर मशवरे पर चलनी पड़े। और मैं कहूंगा जी कि सेहतमंद मुआशरा ही सेहतमंद पाकिस्तान। बिल्कुल जी डॉक्टर नबिया, मैं सिर्फ टेक होम मैसेज यही दूंगी कि हमारा जो बॉडी है ना, वो हमें खुद ही बता देती है कि कब उसको हेल्प की मैसेज दे देती है। अपनी जिस्म के इशारों को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप का ख्याल कीजिए। ब्रेक में हम बात कर रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि वो इसके ऊपर बात नहीं हो सकी। कैंसर में थकावट, हर वक्त का थका रहना, बिला वजह का थका रहना, अगर आप फील करते हैं कि ये रिसेंटली शुरू हुआ है तो ज़रूर जाइए डॉक्टर के पास। अगर आप फील करते हैं कि आपका वेट तेजी से गिरना शुरू हो गया विदाउट एनी रीजन, आप जरूर जाइए डॉक्टर के पास। जो वो कट ऑफ देते हैं, वो देते हैं कि 10 पाउंड्स फटाफट 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर गिरता है। ठीक है, जरूर जाइए डॉक्टर के पास। आपका खाने को दिल नहीं करता, हर वक्त पेट भरा भरा रहता है, या टिकार आते हैं गंदे, आपको लगता है कि पेट में गैस भरी हुई है, चले हफ्ता 2 हफ्ते देख लीजिए, कभी कभार कुछ ग़िज़ा में गड़बड़ हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, लेकिन अगर इससे एक्सटेंड करे जरूर डॉक्टर पे जाइए। तो ये 3-4 चीजें हैं इनका ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर इरफान, लास्ट कमेंट्स जी। कैंसर और कोरोना दोनों के हवाले से 2 कमेंट्स कहूँगा। जैसे आज दिस इज़ बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम, हमें कोशिश करनी चाहिए जितनी ज़्यादा अवेयरनेस के ऊपर काम किया जाए, गवर्नमेंट लेवल पे भी, प्राइवेट सेक्टर लेवल पे भी, डॉक्टर्स एंड NGOs। Secondly, screening, that is the most important. Genetic based screening भी blood से हो जाती है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। और there are set guidelines जो कि रॉयल कॉलेजेस की और दूसरे जो हमारे इदारे हैं, CPSP भी,
गाइडलाइंस हैं कि आपको साल में करवाना चाहिए, आपको एज के कितने हिस्से में करवाना चाहिए, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 40 ईयर्स, मुख्तलिफ कैंसर के मुख्तलिफ। एंड सेकेंडली कोरोना के हवाले से जैसे हमारा इदारा जो चौधरी मोहम्मद अकरम हॉस्पिटल है सुपीरियर का, हमने उस पर अवेयरनेस कैंपेन की है। कोविड की रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट जब हो जाए तो हमारा जो इदारा है दैट इज़ फॉरवर्डिंग एक्सक्लूसिव सर्विसेज। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का कि आप लोगों ने वक्त निकाला आज के इस खास शो पे। जना प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा, मेहमान हमारे चेंज हो रहे हैं। शुक्रिया आप लोगों का। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम हमारा जारी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमें एक और मेहमान एक्सपर्ट ने ज्वाइन किया है। तारुफ मैं इनका आपसे करवाते चलूं। प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार हमारे साथ आज न्यू पाकिस्तान में मौजूद हैं। ही इज चेयरमैन कैंसर केयर हॉस्पिटल, रिटायर्ड एज प्रोफेसर फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और पिछले गुज़श्ता 37 सालों से जनाब ये कैंसर का इलाज कर रहे हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। आपसे पूछना चाहेंगे, हमने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में भी बात की, एशिया की बात की कि वो नंबर 1 है पूरी दुनिया में कैंसर से जो पेशेंट्स की जो तादाद में इजाफा और फिर पाकिस्तान का नंबर 20 में कहीं पीछे नहीं है। क्या वजह है कि गुज़श्ता चंद सालों में कैंसर पेशेंट्स की तादाद में मुसलसल इतना इजाफा देखने को मिला है? देखिए जी, हमें ये समझना चाहिए कि कैंसर इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। पूरी दुनिया में कैंसर के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान में ये इजाफा कई दूसरे ममालिक से ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। दो बड़ी वजूहात हैं, कुछ दिलचस्प भी हैं बातें। बुनियादी तौर पे जी कैंसर इज़ ए डिजीज़ ऑफ लॉन्जेविटी, दराजी उम्र की बीमारी है। जो जो इंसान की उम्र बढ़ती है कैंसर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जब आबादी किसी मुल्क की 60 साल से ज़ायद उम्र की आबादी की शरह बढ़ जाती है तो ये उन लोगों की अंदर कैंसर की अक्सरियत होती है, तो पेशेंट लोड बढ़ जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त जी 7% आबादी 60 साल से ज़ायद उम्र की है, यानी 1.5 करोड़ अफराद हमारे 60 साल के ऊपर जो मौजूद हैं। इनमें ये कैंसर जो है एक कुदरती हिस्सा है कि इस 60 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते इंसान की वो जीन्स जो कैंसर के मर्ज़ को जवानी में रोके रखती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो बहुत सारे कैंसर इंसानों को मुतासर करते हैं। जैसे अमेरिका में ये बूढ़े लोगों की शरह 23-24% है, इटली में भी 20-22% है, इंग्लैंड में 18% है, पाकिस्तान में 7% है। तो ये पिछले कुछ सालों में हमारे बूढ़ों की तादाद में या 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की अजाफे की वजह से कैंसर की शरह बढ़ी है। लेकिन दूसरी ज़्यादा बड़ी वजह जी वो ये है कि यहाँ हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, यानी सेहतमंदाना रवश जिंदगी की नहीं है। ये पिछली जो हम पिछले अगर कहें ना कि जो एक दहाई है, अगर मैं कहूँ कि इसमें हम जिस तरह हम हमेशा अक्सर बात करते हैं कि हमारे बचपन में या जो हमारा जो टाइम था इतनी आसानी नहीं थी, ये चीज़ें इतनी इंट्रोड्यूस हो रही थी जो कि अब अपने पीक पर पहुंच चुकी हैं। मतलब कि हम अपने वक्तों पर टाइम पे सोया करते थे, घर की दाल रोटी सालन खाया करते थे, अब लोग लेट जो है वो जागते हैं, खाना बाहर का खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। क्या यही वजह आप शायद यही वजह है? देखिए, जिसको हम कहते हैं ना सेहतमंदाना रवश जिंदगी की, जिसको हेल्दी लाइफस्टाइल कहा जाता है, उसके 3-4 बुनियादी जुज़ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये जी कि उसमें तंबाकू नोशी से इज्तनाब नंबर 1, तंबाकू नोशी से नफरत। पाकिस्तान में तंबाकू नोशी में सिगरेट, पान और गुटखा, ये इनसे नफरत करनी चाहिए कि ये इंसान की ज़िंदगी को खा जाते हैं। और ये बात यूथ को सिखानी है हमने। 40% आबादी तो यूथ की है ना, जो किसी वक्त भी सिगरेट शुरू कर सकती है। कराची वाले गुटखा शुरू कर चुके हैं, स्ट्रेस हो गई, सिगरेट खाना हजम नहीं हुआ, सिगरेट बजाते खुद सिगरेट 15% जो कैंसर की अमवात हैं वो सिगरेट नोशी से होती हैं। 15 से 20% हमारे मुल्क में पान और गुटखा खाने से होती है। डॉक्टर साहब ने जो नंबर 1 वजह बताई है, जो मोस्ट कॉमन वजह कैंसर की बताई है, वो है स्मोकिंग, सिगरेट नोशी। तो तमाम हजरात बी अवेयर, जो ये कह रहे हैं इनकी बात सुने। गुज़श्ता 37 सालों से वो इस फील्ड में है, कैंसर के पेशेंट्स के साथ वो डील कर रहे हैं और जो नंबर 1 वजह बता रहे हैं दैट इज स्मोकिंग।
जी डॉक्टर साहब। तो स्मोकिंग, पान और गुटखा ये जो है इससे मुकम्मल इज्तनाब करें और साथ रोजाना बाकायदगी से वर्जिश करें। वर्जिश ये दो जुज़्व हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के, एक्सरसाइज एंड सेइंग नो टू टोबैको। तो 40% कैंसर रिड्यूस हो जाते हैं, 40% कैंसर। अब एक बड़ी दिलचस्प बात यह है, आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं? आज है कैंसर से बचाव का आलमी दिन, वर्ल्ड कैंसर डे। इसका मकसद ये होता है कि आवाम को शऊर दिया जाए कि कैंसर के बारे में कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें तो गैर ज़रूरी अमवात नहीं होंगी, और वो एहतियाती तदाबीर हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम वो एहतियाती तदाबीर नहीं करते हैं तो कैंसर से गैर ज़रूरी अमवात होंगी। तो आज का दिन मनाया जाता है कि पूरी दुनिया में 40% अमवात जो कैंसर से हो रही हैं वो प्रिवेंटेबल है। 40% बच सकते हैं वो गैर जरूरी अमवात हम उसे कहते हैं, अननेसेसरी डेथ है। तो आज का दिन इस बेदारी का दिन है, अवाम को इस शऊर देने का दिन है कि उठें, वो एहतियाती तदाबीर अपना लें जिससे कैंसर की शरह अमवात में 40% कमी हो जाएगी। उसका हमने की पॉइंट हिट कर दिया है कि हमने तंबाकू नोशी से बचना है। और दूसरे पॉइंट में हम थोड़ी सी बात और करते हैं, एक्टिविटी एक्सरसाइज करनी है। अब दुनिया में पिछले 20 साल से खसूसी तहकीक हुई है कि क्या एक्सरसाइज करनी है। अच्छा। तो उसका ब्रीफ ये है, समरी ये है एक चंद अल्फाज में, कि हर जवान शख्स को 30 मिनट रोजाना या तेजी से चलना है या भागना है। हाँ। और हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन छुट्टी कर ये सुना है। ये अब बात यह है कि ये किसने करना है? हमें भी करना है, 60 साल से बड़े उम्र के लोगों को भी और नौजवान नस्ल को भी करना है। बदकिस्मती से हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ना जगह है इन कामों की, ना वो पीरियड रहे हैं जिसमें 1 घंटा वर्जिश करवाई जाती थी। हमने फैंसी ड्रेस डे तो रखा हुआ है स्कूल में एवरी वीक, मगर वॉक वे नहीं बनाया। स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ हम हमारे बच्चे वॉक वे करेक्ट, तो हम उन्हें स्कूल्स कॉलेजेस में आप वॉक वे बना दें, पैदल चलने का रास्ता बना दें, बस को दूर खड़ा कर दें, बच्चे पैदल चल के आए, पैदल चल के जाएं। यूनिवर्सिटीज, यहाँ कुछ छोटी यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनके पास जगह है, वो उसमें जिम बनाए, कंपल्सरी हो, जिम आवर हो, लोग वहां पे वर्जिश करें। तो ये बातें हैं जो बड़ी आम लोगों को पता है। अब इसमें जी थोड़ा सा मैं तारीफ करूं कि मैंने चूंकि अपनी पूरी जिंदगी कैंसर में गुजारी, तो हमने ये देखा कि हमें एक ऐसा अदारा बनाना चाहिए जिसमें हम कैंसर का इलाज भी करें, बर वक्त तशखीस भी करें और वहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल भी लोगों को सिखाएं। तो हमने पाकिस्तान में जो अदारा कायम किया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो अदारा फ़ाल है। उसका नाम है कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ये पाकिस्तान का वाहिद कैंसर अस्पताल है जहाँ तमाम नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स का 100% फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी हम इसके पहले 2 ब्लॉक्स शुरू कर पाए हैं जी। ये बहुत बड़ा अस्पताल है, ये जब बन जाएगा तो 400 बेड्स पे होगा, 27 एकड़ पे मुहित है, माशाल्लाह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ इलाज हमेशा फ्री रहेगा। माशाल्लाह, और इस बात की आपको बहुत मुबारकबाद भी देते हैं कि अगर इस तरह का मतलब कि इनिशिएटिव लिया गया है जहाँ पे बहुत सारे लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं और लास्ट स्टेज पे उनको पता चलता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैंसर का इलाज किस स्टेज पे जाके या कब जाके मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन हो जाता जी, है? मैं गुजारिश कर रहा था कि हमने 2 ब्लॉक्स शुरू कर दिए। एक में हमने 4 जदीद तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट रेडिएशन मशीन्स लगा दी हैं और उन पे बड़े सीनियर डॉक्टर्स जो हैं 100% फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तकरीबन 150 से 200 अफराद रोजाना फ्री रेडिएशन करवा रहे हैं और इतने ही अफराद आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में अपने डॉक्टर से फ्री मशवरा हासिल कर रहे हैं। इस अस्पताल की सबसे ख़ास बात यह है, 2 ख़ास बातें हैं। एक का आपने जिक्र किया कि कैंसर की जो एडवांस स्टेज आ जाती है, कैंसर जो एडवांस स्टेज पे चला जाता है उसके मखसूस इलाज को पैलिएटिव केयर कहते हैं। इसमें कैंसर की अपनी बीमारी का इलाज हम नहीं कर पाते, लेकिन कैंसर से पैदा होने वाली तमाम तकालीफ और पेचीदगियों का शाफी इलाज मौजूद होता है। जब आप सुने ना, किसी को कह दिया, नाजरीन को भी ये बात नोट करनी चाहिए, जब वालिद कह देते हैं कि आपका कैंसर लाइलाज है, आप इसको घर ले जाएं, तो उस वक्त मरीज फौरन अल्लाह को प्यारा नहीं हो जाता। जब कैंसर लाइलाज डिक्लेयर हो जाए फिर भी 1 से 1.5 साल इंसान जिंदा रहते हैं और उसमें उनके कैंसर के इलाज से ज्यादा कैंसर से होने वाली
तकालीफ, कैंसर से पैदा होने वाली तकालीफ का इलाज जरूरी है। उन्हें दर्द होती है, वो चीखते रहते हैं, सांस नहीं आता, खा पी नहीं सकते, ट्यूब लगी है, नाली लगी है, करवट नहीं ले सकते, टांग कटी है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में इन एडवांस कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए कोई अदारा नहीं था। अब कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने प्रोफेसर रियाजुर रहमान और प्रोफेसर प्रमीला सटन के तावन से पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैलिएटिव केयर सेंटर बना दिया है, जिसमें इंशाल्लाह इस रमजान मुबारक में हम मरीजों का दाखिला शुरू कर देंगे। अभी भी हम 500 से ज्यादा एडवांस्ड कैंसर के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो ये एक पैगाम है। तो डॉक्टर साहब, इस हॉस्पिटल में जदीद टेक्नोलॉजी या जो सारा इक्विपमेंट है वो सारा जदीद तरीके से इलाज यहाँ पे मरीजों का होता है? जी हाँ, यहाँ जदीद तरीन मशीनरी है। जाहिर बात है कि हमने 2019 और 20 में कोई 95 करोड़ की रेडिएशन मशीन्स दरामद की हैं, अपने मुल्क में लाए हैं। तो यकीनन ये लेटेस्ट इक्विपमेंट है माफ कीजिएगा। और इसको चलाने वाले जो लोग हैं वो मास्टर ट्रेनर्स हैं। जैसे वहाँ पे हमारी चीफ फिजिसिस्ट और न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर रीशा जवान, उन्होंने पाकिस्तान भर के जो कैंसर सेंटर्स हैं उनके डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। ब्रिगेडियर शाहिद रसूल है, प्रोफेसर जफर अलाउद्दीन है, हम बहुत सीनियर लोग बैठे वहाँ इन मरीजों का जो है वो इलाज की सहूलत मुहैया कर रहे हैं। जदीद तरीन मशीनरी, कोई पर्ची नहीं है अस्पताल में, कोई फीस नहीं है, कोई कैश काउंटर नहीं है। आपको सिर्फ आके खुदा को हाजिर नाजिर जान के एक बात कहनी है कि जी मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है, मैं ज़कात से करा लूँगा। और अगर आप कहते हैं जी मेरे पे ज़कात नहीं लगती, तो फिर आपसे हम कहते हैं जी जो आपका दिल करे अस्पताल को अतिया कर दें। तो माशाल्लाह ये सिस्टम कामयाबी से चल रहा है। तो हम वापस आते हैं कि ये हमने अदारा बनाया था कि आज जैसे आलमी दिन के हवाले से कि हम 3 खिदमात दे सकें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस करवाएं, और दूसरा हमारा था कि हम बर वक्त तशखीस भी करें। बर वक्त तशखीस करें। तो साथ हमने पैलिएटिव केयर भी शुरू की है और खसूसी ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट भी शुरू किया है, रेडिएशन भी शुरू किया है। तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात हम कर लें बर वक्त तशखीस की, क्योंकि पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर है ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वक्त भी लगभग 1 लाख ख्वातीन हर साल ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं। बदकिस्मती ये है कि 70% ख्वातीन की तशखीस इतनी देर से होती है कि इलाज के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकती। और अगर इस मुल्क में कोई शख्स इंट्रोड्यूस करवा देता मेमोग्राफी, एक ब्रेस्ट का एक्सरे है, अच्छा, एक मशीन करती है, उसको मेमोग्राफी कहते हैं। ये नहीं है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में है, लेकिन अवामुन्नास की रसाई में नहीं था। अच्छा, महंगा टेस्ट था, अब है 10 से 12 हज़ार रुपए का टेस्ट है। अच्छा। जबकि पूरी दुनिया में हर वो खातून जो 40 साल की उम्र तक पहुंच जाए उसके लिए लाजमी है कि हर साल अपनी मेमोग्राफी करवाए। मेमोग्राफी करवाए। उसमें कैंसर की तशखीस होती है जब वो कैंसर चावल के दाने से भी छोटा होता है। अच्छा, तो ना औरत को बड़ा ऑपरेशन कैंसर के लिए या ब्रेस्ट कैंसर, मेमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर के लिए है। पाकिस्तान का नंबर 1 कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। इसका नंबर 1 सोल्यूशन है कि हर औरत जो 40 साल से ऊपर पहुंची है वो अपनी मेमोग्राफी करवाए। ठीक, हमने इसको मुमकिन बना दिया। डॉक्टर साहब, ये ब्रेस्ट कैंसर की अगर आपकी जेनेटिकली अगर आपके पेरेंट्स आपसे वहां से इनहेरिट नहीं किया, तो फिर किन वजूहात की वजह से आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? इस पे हम जरा सी बात करते हैं, मैं ये बात मुकम्मल कर लूं। तो हमने इस ज़िमन में लॉयंस क्लब के ताउन से उनके फोकल पर्सन जनाब सफदर इकबाल भट्ट साहब ने पाकिस्तान में मेमोग्राफी का तारुफ करवा दिया। ओके। उन्होंने हमारे साथ मिलकर 3 बड़ी मशीनें खरीदी। एक मशीन लाहौर में हिजाज अस्पताल में रोज़ाना 20 से 30 ख्वातीन की फ्री मेमो करती है। 2 हमारी मोबाइल गाड़ियाँ कराची से लेकर बदीन, डेरा बुगटी, करक, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध इंटीरियर, पूरे दूर दराज इलाकों में एट द डोर स्टेप ऑफ अंडर प्रिविलेज फ्री मेमोग्राफी करते हैं। बहुत ट्रेवल करके भी नहीं जाना पड़ेगा। जी, ख्वातीन के घरों तक हमने इंतजाम कर दिया। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हमने 3 साल के अरसे में 40,000 ख्वातीन को फ्री मेमोग्राफी की सहूलत दी। 200 से ज्यादा ख्वातीन में बर वक्त तशखीस हुई, उनका बर वक्त इलाज किया और उनकी जानें बचाई। तो नाजरीन के लिए पैगाम यह है, खास तौर पर मर्दों के लिए, कि वो अपनी बहनों, अपनी माँ, अपनी बीवी जो 40 साल की उम्र पर पहुंच जाए उसको ले जाकर उसकी मेमोग्राफी कराएं। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं प्रोफेसर साहब आप औरतों को पैगाम क्यों नहीं देते? मैं कहता हूं कि औरतों को तो पैगाम हम देते हैं, उतना ही अहम है कि हम किसी मर्द को पैगाम दें कि भाई जरा आप होश से काम लें। आपकी अगर बहन 40 साल से बड़ी है, आपकी वालदा 40 साल से बड़ी है, उनको ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है, जाएं उनकी मेमोग्राफी करवाएं।
तो औरतों के लिए भी और ये पैगाम हर है। साल करवाना है, हर साल साल में करवाना एक बार है, आप हर करवा साल। सकते हैं। डॉक्टर साहब ब्रेक पे जा रहे हैं, इट्स अ शॉर्ट ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हमारी जारी, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैंसर पर बात हो रही है, अवेयरनेस से मुतालिक बात हो रही है। डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो कैंसर है इससे मुतालिक इलाज की कितनी सहूलियात मौजूद हैं और कितना अच्छा काम हो रहा है? देखें, WHO के मयार के मुताबिक हर 50 लाख की आबादी पर एक कैंसर अस्पताल होना चाहिए। हम कहते हैं कि चलें हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम 50 लाख की आबादी नहीं बल्कि 1 करोड़ की आबादी पे एक अस्पताल बनाएं, तो फिर भी हमें 22 कैंसर अस्पताल चाहिए। तो यकीनन यहाँ कैंसर केयर हॉस्पिटल पाकिस्तान का तीसरा अस्पताल है, शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद ये वाहद डेडिकेटेड हॉस्पिटल है जो इस तरह से काम कर रहा है। तो सहूलियात कम है। तकलीफ तो बात यह है जी कि सिर्फ हम हेल्थ चूँकि थोड़ा सा प्रोविंशियल मैटर में आ जाता है, तो पंजाब के प्रोविंस में जिसकी 11 करोड़ आबादी है, इस 11 करोड़ की आबादी में 46 मेडिकल कॉलेजेस और टीचिंग हॉस्पिटल हैं। कुछ 18 मेडिकल कॉलेज सरकार के और बाकी 28 मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल प्राइवेट हैं। इन 46 मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल में कहीं पर भी कैंसर के इलाज का शोबा ही नहीं है। ओहो। 4 जगह पे शोबा है, मेयो अस्पताल में, निश्तर में, फैसलाबाद में, जिना में, जो सरकारी हैं। 28 के 28 प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं और जो मेडिकल कॉलेज हैं, वहां ना कोई कैंसर के बारे में आगाही देने वाला ना कोई बात हो रही है, ना कोई बात हो रही है, ना पढ़ाया जा रहा, ना इलाज किया जा रहा। जाएंगे पेशेंट से ज्यादा मुझे दुख है कि जो डॉक्टर बन रहे हैं उनको कैंसर की ABC नहीं पता, क्योंकि उनके करिकुलम में, उनके निसाब में कैंसर का मजमून नहीं है, बात ही नहीं हो रही इस पे। बात होती है लेकिन सर्जरी के हवाले से एक अलग शोबा होना चाहिए। पाकिस्तान होना। मेडिकल काउंसिल जो PMDC थी, उसके कवानीन में था कि हर मेडिकल कॉलेज में 20 बेड का कैंसर का शोबा होगा। बदकिस्मती से आज हमारे किसी भी मेडिकल कॉलेज में, मुल्क भर के 118 मेडिकल कॉलेजेस में कैंसर की तालीम नहीं है, और पूरे पंजाब में किसी अस्पताल में एक लीनियर एक्सेलेटर बड़ी मशीन नहीं है। जो हमारे कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 2 बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, एक भी मशीन हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी या प्राइवेट इदारे में नहीं है। तो आज वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से जब आप अगराज और मकासद कहते हैं वर्ल्ड कैंसर डे के, तो पहला मकसद तो हमने बताया कि आवाम को शऊर होना चाहिए कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के बरवक्त स्क्रीनिंग प्रोग्राम में जाके, औरतें ब्रेस्ट कैंसर के और मर्द कोलोरेक्टल कैंसर के स्क्रीनिंग प्रोग्राम में जाके बरवक्त तशखीस करके शरह अमवात हम कम कर सकते हैं। साथ साथ आज इस दिन के मनाने का मकसद आप गूगल कीजिएगा, वाजिया लिखा होता है कि हुकूमतों को भी झंझोड़ना है कि जनाब कुछ तवज्जो फरमाइए इस बीमारी के बारे में। तो हमने पहली कोशिश की है अवामुन नास को, अवाम से क्या आपकी जिम्मेदारी है, काम करें। अब हम कुछ कहते हैं हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि खुदा के वास्ते पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस 18 और 18 टीचिंग हॉस्पिटल्स में एक भी रेडिएशन की मशीन नामी लीनियर एक्सेलेटर नहीं है। चंद जगहों पे पुरानी घिसी पटी मशीनरी है जिस पे मैं समझता हूँ और लिख के देता हूँ, जिस पे इलाज करवाना नुकसानदेह हो सकता है। अल्लाह अकबर। उनको बंद करें तो जदीद मशीनें लगाएं। तो हुकूमत से तो हमारी इस्तदा है कि इसके बारे में कोई काम करें। हॉस्पिटल के बारे में आपने बताया कि यहाँ पे कितना अच्छा और जबरदस्त काम हो रहा है, आपका सारा क्वालिफाइड स्टाफ यहाँ पे है। जी, और जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए कितनी सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगी, आई एम श्योर कि हमारी बहुत सारी ऑडियंस पे जानना चाहेगी कि किस तरीके से इसमें वो तबका जो कि पार्टिसिपेट कर सकता है, अतिया कर सकता है, डोनेट कर सकता है, वो किस तरह रसाई हासिल कर सकता है? देखिए जी, कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ये एक ट्रस्ट के मतहत काम करता है। इस ट्रस्ट का बुनियादी कहना ये है, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, हमारा कहना ये है कि ये हमारा अस्पताल नहीं है, ये आवाम के पैसों से बना है, ये आपके पैसों से बना है, ये आपका अस्पताल है, हम इसकी ओनरशिप नहीं ले सकते। वी आर द कस्टोडियंस ऑफ द मनी पीपल गिव अस। तो हम कहते हैं जी कि हमारी वेबसाइट पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, डोनेट करें। आज जो 300 मरीज रोजाना वहां पे इलाज करवा रहे हैं वो आपकी ज़कात के मुस्तहिक हैं।
वो आपके प्यार, शफकत, तवज्जो, हमदर्दी के भी मुस्तहिक हैं। उनको सिर्फ पैसे पहुंचाना आपका फर्ज खत्म नहीं होगा। हमारे अस्पताल में आए, उनको फूलों का गुलदस्ता दें, 4 फरवरी को ही आ जाया करें, ईद वाले दिन आ जाया करें, रमजान शरीफ में आ जाया करें, उनके सर पे दस्ते शफकत रखें। छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक कैंसर के इलाज करवा रहे हैं, अपने हाथ से उनको अपनी ज़कात दें या हमारे अदारे के किसी भी बैंक में दें। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। हमारा अदारा अमेरिका में 501c3 टैक्स एग्जेम्प्टेड है और यूके में भी हमारी चैरिटी रजिस्टर्ड है। तो मैं तमाम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिस कदर प्यार उन्होंने कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को दिया है और जिस कदर वो डोनेशंस देने में कीन है, मैं समझता हूँ कि वो एक मिसाल है। और यहाँ भी मैं पाकिस्तानी डोनर्स का, अपने तमाम डोनर्स का शुक्रगुजार हूँ कि जिस खुले दिल के साथ वो इस कैंसर केयर अस्पताल को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, हमें अभी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। बुनियादी कुछ चीज़ें नहीं हैं, बहुत अच्छी अल्ट्रासाउंड की मशीन फौरी दरकार है, बहुत अच्छा एक्सरे प्लांट फौरी दरकार है। अभी चंद दिन पहले हमें औरतों के अंदरूनी इलाज के लिए, बच्चेदानी के मुंह के इलाज के लिए एक बड़ी मशीन की ज़रूरत थी। हमारे एक बड़े अच्छे डोनर वो हमें दे गए, शायद मैं उनकी इजाज़त के बगैर नाम न लूँ। 4.5-5 करोड़ की मशीन थी, तो उन 2 लोगों ने मिलकर मशीन खरीद दी। अब उससे होगा क्या, इस दिन के हवाले से कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कितने लोग इससे मुस्तफीद होंगे, औरतों के इलाज इससे मुस्तफीद होंगे। और एक और बात यहाँ पे कि औरतों के जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है उसकी स्क्रीनिंग लाजमी होती है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग 40 साल पे शुरू कर दी जाती है, इसकी भी स्क्रीनिंग शादीशुदा ख्वातीन में शादी के फौरन बाद शुरू कर देनी चाहिए। सर, हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि एक और हॉस्पिटल की बुनियाद रखने आप जा रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी जो हॉस्पिटल है अलग से तामीर करने की, स्कीम की बुनियाद रखने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें कौन कौन सी सहूलियात जो है वो आवाम जो है उनके लिए होगी, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा? आवाम की आगाही के लिए एक सादा सी बात है कि जो कैंसर का इलाज है ये एक डॉक्टर नहीं करता, एक टीम होती है। इसीलिए हम इसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं कि बहुत से स्पेशलिस्ट मिल बैठ के एक खातून के ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करते हैं। तो इलाज से पहले जो तशखीस का मरला है उस पर अल्ट्रासाउंड होता है, ब्रेस्ट का मैमोग्राफी होती है, यानी डायग्नोस्टिक रोल होता है। फिर उसके बाद बायोप्सी होती है जिससे मवाद निकाल के माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि कैंसर है और कौन सी किस्म है। फिर इसके बाद स्टेजिंग होती है इसकी। फिर इसके बाद 3 बुनियादी हिस्से इलाज के होते हैं। अक्सर औरतों की सर्जरी भी होती है, तापकार शुआएं भी लगती हैं और कीमोथेरेपी भी होती है, और फिर 4-5 साल के लिए हार्मोन थेरेपी होती है। कैंसर केयर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर एक खसूसी इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बना रहा है, उसकी बुनियाद रख दी गई है। क्योंकि हमारे पास जो कैंसर के मरीज आते हैं वो 100 ख्वातीन अगर आती हैं तो 44 ख्वातीन सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की होती हैं। तो इतना ज्यादा लोड है कि हमने एक अलग इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है उसकी बुनियाद रख दी है, जहां मकसद यह है कि इलाज के ये तमाम अवामिल जो हैं वो एक ही छत के नीचे मुहैया किए जाएं। तो माशाल्लाह कैंसर केयर अस्पताल में एक बड़े पैमाने पे अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी, एफएनए, कोर बायोप्सी, डायग्नोसिस, रेडिएशन ट्रीटमेंट, सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, ये 10 की 10 जो ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की तरीक़ाकार है मुस्तमिल, वो हमने एक छत के नीचे इकट्ठे कर दिए हैं। तो यूं ये पाकिस्तान का पहला ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल है। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दूं, पाकिस्तान में बरसगीर में जब टीबी बहुत फैल रही थी तो उसके इलाज के लिए एक अदारा बनाया गया था, ये गुलाब देवी अस्पताल, जो आज तक कायम है। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है जैसे 1924 में ट्यूबरकुलोसिस था। आज ये हमारी औरतों के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी है। हर जिंदा औरत 8 में से 1 औरत को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है इन हर लाइफ टाइम। तो अगली इस 50 साल इस बीमारी को निपटने के लिए हमने, जैसे गुलाब देवी अस्पताल टीबी के लिए खसूसी बना था, हमने इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कैंसर केयर अस्पताल के अंदर उसका आगाज कर दिया। हमें उसमें लोगों का ताउन हासिल हो तो ये पाकिस्तान की पहली फैसिलिटी होगी जहां से औरतों की मैमोग्राफी स्क्रीनिंग भी होगी, शोर आगे भी होगा और इलाज भी होगा। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के हम इख्तिताम तक बस पहुंच रहे हैं। जाने से पहले पैगाम मैं आपसे लेना चाहूँगी, और शऊर उजागर करने के लिए आज का ये शो था, आज की ये ख़ास ट्रांसमिशन थी आपके लिए। क्या आप कहना चाहेंगे? और हम एट द एंड डिटेल में चाहूँगी कि मैं आप तफसीलन बताएं कि हम इससे
कैसे बच सकते हैं, बचना कैसे मुमकिन है? देखिए जी, चूंकि आपके चैनल की वसातत से जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि जनाब उठिए और उठकर 30 मिनट के लिए पैदल चलें। ये आपकी तरफ से पाकिस्तान की मुमलकत खुदादाद में एक कंट्रीब्यूशन होगी। अगर हम बीमार नहीं पड़ते, हमें बहुत सारे अस्पतालों की ज़रूरत नहीं है। कैंसर वो बीमारी है जिसके मईशत पर भी असर पड़ता है, इलाज इतना महंगा और मुश्किल होता है। तो मेरा पैगाम ये है जी कि आप सिगरेट नोशी छोड़ें, हेल्दी लाइफस्टाइल का आज ही पहला कदम उठा लें। लाहौर में मौसम अच्छा है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, कहीं कहीं बारिश है। लाहौर वाले तो मंचले निकलते हैं लेकिन मोटरसाइकिलों पे। तो आज दरख्वास्त ये है कि अपने कदमों पे निकलें। कराची से पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जो नाजरीन कैंसर के खिलाफ जंग में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, उनकी तरफ से हिस्सा ये है कि वो वर्जिश शुरू करें और सिगरेट छोड़ दें। हमारी तरफ से जो हिस्सा है अदारों की तरफ से, वो ये है कि हम आवाम को ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, बड़ी आंत के कैंसर की स्क्रीनिंग और बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग की सहूलत हम दें। यानी काम हम सादा है, एक काम आवाम के करने का है, एक काम हमारे करने का है। यूं ये हम जंग कैंसर के खिलाफ जीत सकते हैं। आवाम का हिस्सा है सेहतमंदाना रवश जिंदगी की, हमारा हिस्सा है आपको स्क्रीनिंग की सहूलियत और इलाज की सहूलियत देना। तो आइए उठते हैं और पहला कदम उठाते हैं। बड़े से बड़ा सफर भी एक ही कदम से शुरू होता है। आज अभी अपना पहला कदम उठाइए। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि जो स्मोकर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, स्मोकर हजरात, वो मर्द हैं, खवातीन हैं, उनको समझा दें, उनको बता दें, एक पैगाम उनको दे दें। देखें, स्मोकिंग सिर्फ कैंसर नहीं करती, ये दिल के अमराज, फेफड़े के अमराज करती है। एक स्मोकर की उम्र जो है वो एक सेहतमंद आदमी की उम्र से 13 साल कम होती है। इसको तकसीम करें सिगरेटों पे तो एक सिगरेट से इंसानी ज़िंदगी 6 मिनट कम होती है और फिर जो ज़िंदगी बचती है वो तकलीफ दे होती है। तो इसको छोड़ने का सबसे पहला कदम यह है कि आप नीयत पक्की कर लें और कोई तारीख मुकर्रर कर लें। ख्वाह वो आपके बेटे की सालगिरह है, आपकी शादी की एनिवर्सरी है, शायद वो अपने आप से अहद कर अपने लिए एक डेडलाइन दे दें कि मैंने फलां तारीख से किसी अहम दिन से सिगरेट छोड़नी है, चाहे वो आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्यों ना हो, और ये साल के मिड में भी अगर आप ले लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज की इस खास ट्रांसमिशन पर, आज के इस खास दिन पर। तो जनाब, आइए आज अपने आप से वादा करें, अपने आप से अहद करें कि आपने शर्माना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। वादा करें अपने आप से कि आप परहेज करेंगे, आप इलाज करेंगे, आप एहतियात करेंगे, और अगर आप एक माँ हैं तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा उसके लिए जिसको देखकर आपका चेहरा खिल जाता है, जिसके अंदर आपकी अपनी जान बसती है। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।